हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें अपनी टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लेना है। तो इसे मैंने 4 लेयर्स पे करके रखा हुआ है। ये इसका ओपन वाला साइड है एंड ये इसका क्लोज वाला साइड है एंड इसकी लेंथ है 10 इंचेस। मैं अब कटिंग के लिए एक चार्ट पेपर ले रही हूँ, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऊपर से 4 इंचेस पे एक मार्क लगाया है एंड लाइन ड्रॉ किया है। अब इस लाइन के ऊपर हमें अपने टॉप वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए हमारी 14 इंचेस टॉप पार्ट की लेंथ होगी। तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस एंड आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब हमें अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट मेजरमेंट हो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है एंड जो आए यहाँ पर मार्क कर देना है एंड 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर हमें अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट हो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है एंड जो भी आए यहाँ पर मार्क कर देना है एंड 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड चार्ट पेपर वाले पार्ट को हमें अब हटा देना है एंड आर्म होल पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग नहीं करेंगे। अभी वेस्ट पे हमें 1 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इस तरीके से कर्व शेप दे देना है एंड अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अब आर्म होल को फोल्ड करने के लिए हमें एक तिरछी स्ट्रिप कट कर लेनी है। इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड किनारे से पूरी स्ट्रिप पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अब हमें अपने टॉप वाले पार्ट को राइट साइड की तरफ रखना है एंड इसके आर्म होल्स पर स्ट्रिप को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरीके से आर्म होल पर स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड स्ट्रिप को भी टर्न कर देंगे, सिलाई लगा देंगे ऊपर से। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें अपनी फ्रॉक का बॉटम तैयार करना है। तो इसके लिए हमें 6 स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। 3 स्ट्रिप्स हम फ्रंट घेरे पर यूज़ करेंगे एंड 3 स्ट्रिप्स हम बैक घेरे पर यूज़ करेंगे। जिसमें फर्स्ट स्ट्रिप यानी कि सबसे छोटी वाली जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ मैंने रखा है 9 इंचेस एंड विड्थ रखी है 38 इंचेस एंड सेकेंड स्ट्रिप की लेंथ मैं रख रही हूँ 9 इंचेस एंड विड्थ रख रही हूँ 50 इंचेस एंड थर्ड वाली जो मेरी स्ट्रिप है उसकी लेंथ मैंने रखी है 9 इंचेस एंड विड्थ है 84 इंचेस। इसकी लेंथ एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें अपनी फर्स्ट वाली स्ट्रिप को लेना है एंड उसके एक साइड हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसके एक धागे को हमें पकड़कर खींचना है जिससे इसमें छोटी छोटी चुन्नटें पड़ जाएंगी एंड इसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें अपनी सेकेंड स्ट्रिप लेनी है, इसे हमें ओपन करना है एंड इसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ ही करके रखना है। एक साइड हमें डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है। अभी ये जो हमने डबल फोल्ड किया है वहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक मार्क लगा लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो 1/2 इंच पे एंड पूरे में सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें इसके एक धागे को पकड़कर खींचना है जिससे ये चुन्नटें बन जाएंगी। इन चुन्नटों को अच्छे से सेट करते हुए जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिप का नीचे वाला पार्ट है उसके बराबर इसे कर लेना है। अब सेकेंड स्ट्रिप की जो चुन्नटों वाला पार्ट है उसे हमें फर्स्ट स्ट्रिप का जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से रखना है एंड जो हमने 1/2 इंच पे एक सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते चले जाना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हमें थर्ड स्ट्रिप यानी कि सबसे लंबी वाली जो स्ट्रिप थी उसे हमें ओपन कर लेना है एंड इसे रॉन्ग साइड की तरफ करके ही रखना है। इसमें भी हमें एक साइड डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देनी है। जैसा हमने सेकेंड स्ट्रिप के जो फोल्डेड वाला पार्ट था उसके 1/2 इंच नीचे एक सिलाई लगाई थी उसी तरीके से इसके भी 1/2 इंच नीचे हमें एक सिलाई लगा देनी है।
अब इसके एक धागे को पकड़कर हमें खींचना है एंड अच्छे से चुन्नटों को सेट करते हुए जो हमारी सेकेंड स्ट्रिप का घेरा है उसके बराबर इसे कर लेना है। अभी सेकेंड स्ट्रिप के ऊपर हमें अपनी थर्ड स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है एंड जो हमने 1/2 इंच पर सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हमें एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारी थर्ड स्ट्रिप भी अटैच कर दिया है मैंने। अब इसी तरीके से हमें अपने दूसरे घेरे को तैयार कर लेना है। अभी हमें अपने टॉप के एक पार्ट को राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड घेरे को भी हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है। इसके ऊपर हमें टॉप को पलट देना है एंड सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर देना है। अब इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। एक पार्ट को हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड उसके ऊपर दूसरे पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड दोनों साइड्स को मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। अब घेरे के बॉटम वाला जो पार्ट है वहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। 2 स्ट्रिप्स लेनी है शोल्डर्स के लिए। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंचेस एंड विड्थ रखी है 2.5 इंचेस। इसको हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड सेंटर से फोल्ड करके किनारे से एक सिलाई लगा देनी है। अभी इन दोनों स्ट्रिप्स को हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से राइट साइड की तरफ टर्न करके आयरन कर लेना है। अब फ्रॉक के एक पार्ट को हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके ऊपर स्ट्रिप को हमें पिन से सिक्योर कर लेना है दोनों साइड। अभी हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है जिसकी विड्थ मैंने रखी है 1.5 इंचेस। अब इसे हमें इसके ऊपर टर्न कर देना है एंड अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा देना है एंड ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब स्ट्रिप्स का जो दूसरा वाला साइड है उसे हमें दूसरे पार्ट पर पिन से सिक्योर कर लेना एंड एक स्ट्रिप और कट कर लेनी है। इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड की तरफ करके अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा देना है, ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अभी इसे भी हमें राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है एंड अंदर साइड डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अभी आर्म होल्स पर लगाने के लिए हमें 2 फ्रिल तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप्स लिया है जिसकी विड्थ है 4 इंचेस एंड लेंथ है 26.5 इंचेस। अभी एक स्ट्रिप को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड नीचे साइड 1 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। अब ऊपर से हमें इस तरीके से राउंड शेप देते हुए जो हमने 1 इंच पर एक मार्क लगाया था वहाँ पर हमें इसे मिला देना है। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब जो हमारा राउंड वाला साइड है उसे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अभी जो हमारा स्ट्रेट वाला साइड है वहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके एक धागे को पकड़कर हमें खींचना है। अब इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी फ्रिल को भी तैयार कर लेना है। अब इस फ्रिल को हमें अच्छे से अपनी फ्रॉक के आर्म होल पर सेट करना है एंड नीचे साइड 1 इंच पे एक मार्क लगाना है दोनों साइड। अब जहाँ पर हमने मार्क लगाया वहाँ से फ्रिल को हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी फ्रिल को दूसरे आर्म होल पर अटैच कर लेना है। अब पूरे में सिलाई लगा देनी है। मैंने दूसरी फ्रिल को भी इसी तरीके से अटैच कर लिया है दूसरे आर्म होल पर। अभी हमें अपनी फ्रॉक के लिए एक बेल्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप कट की है जिसकी लेंथ है 68 इंचेस एंड विड्थ है 3 इंचेस। तो इसे हमें राइट साइड की तरफ पहले रखना है, सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। एंड स्ट्रिप के सेंटर पर हमें 1.5 या 2 इंच छोड़ देना है जहाँ से हम अपनी डोरी को राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड दोनों साइड इस तरीके से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब जो स्ट्रिप के सेंटर पर हमने ओपन वाला पार्ट छोड़ा था, सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ से हमें इस स्ट्रिप को राइट साइड की तरफ टर्न करना है।
अब जो हमारा ओपन वाला पार्ट है यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर पूरी स्ट्रिप को आयरन कर लेना। ये देखिए। सो गाइस हमारी क्यूट सी फ्रॉक रेडी है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।